हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साइकोलॉजी का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला परीक्षण बीने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया। बुद्धि मापन परीक्षण जो है सबसे पहले किसने विकसित किया? बीने तथा साइमन ने। और इन्होंने कब किया? 1905 में विकसित किया। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु क्या है इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे आगे। बुद्धि को किस रूप में मापकर उन्होंने अभिव्यक्त किया? मानसिक आयु के रूप में। बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में उन्होंने अभिव्यक्त किया। किसने? बीने तथा साइमन ने। कब किया? 1905 में किया। मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज जिसे कहते हैं के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया। परंतु इससे मनोवैज्ञानिकों को अधिक संतुष्टि नहीं हुई। मानसिक आयु के रूप में बुद्धि को मापकर मनोवैज्ञानिकों को अधिक संतुष्टि नहीं हुई कि बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है वो मानसिक आयु है, ये उन लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। तो आगे 1916 में बीने साइमन परीक्षण, कौन सा परीक्षण? बीने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मैन ने बीने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मैन ने, किसने? टर्मैन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कौन से विश्वविद्यालय? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया। उसके बाद 1905 में जब बीने और साइमन ने ये बुद्धि परीक्षण विकसित किया जिसको मानसिक आयु के रूप में अभिव्यक्त किया गया, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली कि ये बुद्धि जो है मानसिक आयु है। फिर 1916 में बीने साइमन परीक्षण का महत्वपूर्ण संशोधन हुआ। ये किसने किया? टर्मैन ने किया। इसी संशोधन में बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के संप्रत्यय का जन्म हुआ। जब टर्मैन ने संशोधन किया इस पे 1916 में, तभी ये बुद्धि लब्धि शब्द यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है सामने निकल के आया। और बुद्धि को मापने में मानसिक आयु की जगह पर बुद्धि लब्धि परीक्षण को किसके रूप में व्यक्त किया गया था? मानसिक आयु को। लेकिन इसमें क्या हुआ कि मानसिक आयु की जगह पे बुद्धि लब्धि यानी IQ का प्रयोग होने लगा। हालांकि बुद्धि लब्धि के बारे में विलियम स्टर्न ने 1912 में सबसे पहला सुझाव दे चुके थे। 1916 से पहले 1912 में विलियम स्टर्न ने इन पे सुझाव दिए, लेकिन 1916 में बीने साइमन परीक्षण का जो है महत्वपूर्ण संशोधन हुआ। ये 1905 में जो बुद्धि परीक्षण जो विकसित किया गया था साइमन और बीने के द्वारा, उस पे संशोधन किया गया। कब? 1916 में टर्मैन द्वारा किया गया। लेकिन 1912 में बुद्धि लब्धि पर जो है ये सुझाव दे चुके थे। कौन दे चुके थे? विलियम स्टर्न दे चुके थे। 1912 में अपना सुझाव पहले दे चुके थे। उसके बाद 1916 में टर्मैन ने बीने साइमन परीक्षण पर अपना संशोधन किए। अब बुद्धि लब्धि है क्या, ये जानते हैं। फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि को जानने के लिए सबसे पहले हमें एज को जानना होगा। आयु कितने प्रकार की होती है? तो मनोवैज्ञानिकों ने आयु को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला क्या है? तैथिक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज। ये क्या होता है? व्यक्ति के जन्म से लेकर, बच्चे जब पैदा होते हैं तब से लेकर वो जितने बड़े होते हैं उस टाइम तक जो बीच का जो ड्यूरेशन होता है व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक के समय का, जैसे मैं जब पैदा हुए थे तब से लेकर अभी मैं जो बोल रही हूँ तब तक का समय, या आप जब पढ़ेंगे इसको, अब इस वीडियो को देखेंगे तब तक का समय जो है वो क्या होगा? तैथिक आयु होगी। जो हम बोलते हैं ना कि मैं 10 साल का हूँ, वो 11 साल का है, वो 20 साल की है, तो ये क्या होगी? तैथिक आयु। से हम वास्तविक आयु भी कहते हैं यानी कि ओरिजिनल एज। जब हम पैदा लेते हैं उस टाइम से लेकर प्रेजेंट तक का जो टाइम होता है वो क्या होता है? तैथिक आयु। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, किसी व्यक्ति को पैदा हुए 15 वर्ष 3 महीना 7 दिन आज तक हुआ है। जब कोई पैदा लेता है उस टाइम से लेकर अभी तक का जो उसका समय है कितना हो गया है? 15 वर्ष 3 महीना 7 दिन। तो उसकी आयु क्या होगी? उसकी तैथिक आयु क्या होगी? 15 वर्ष 3 महीना और 7 दिन होगी। इसे वास्तविक आयु भी कहा जाता है।
तैथिक आयु को वास्तविक आयु भी कहते हैं, जिसे ओरिजिनल एज भी कह सकते हैं। ओके, दूसरा क्या है मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु। ये मानसिक आयु क्या है? एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी किया है। इस संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन बीने तथा साइमन के द्वारा किया गया था। ये एक दूसरे तरह की आयु है। ये तो था कि जब हम पैदा लेते हैं तब से लेकर आज तक का जो समय है वो हमारा एज हो गया, लेकिन ये दूसरी तरह का एज है जिसका प्रयोग किसमें करते हैं? आईक्यू को मापने के लिए, आईक्यू को मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। किसका? मानसिक आयु को, यानी कि मेंटल एज, जिसे हम एमए भी शॉर्ट में कह सकते हैं। टुकमैन ने मानसिक आयु को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह एक ऐसा प्राप्तांक है, यह एक ऐसा स्कोर है जिसका निर्धारण अपने ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। टुकमैन ने कहा है कि मेंटल एज एक ऐसा एज है, ऐसा स्कोर है जिसको हम अपने एज के बच्चों या फिर अपने से कम एज के बच्चों या फिर अपने से ज़्यादा एज के बच्चों के साथ कंपैरिजन करके, तुलना करके कर सकते हैं। अब ये स्कोर प्राप्त कर सकते हैं जिसको मेंटल एज कहते हैं। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। कोई बच्चा जिसकी तैथिक आयु यानी कि वास्तविक आयु 6 वर्ष की है, कोई बच्चा जो अभी 6 साल का है, 8 वर्ष के बच्चों के लिए बने बुद्धि परीक्षण पर यह इस उम्र के लिए निर्धारित समस्या के समाधान में सफल हो जाता है, तो उस बच्चे की मानसिक आयु 8 वर्ष की होगी। अगर कोई बच्चा 6 साल का है लेकिन अगर वो 8 साल के बच्चों के लिए जो बुद्धि परीक्षण होते हैं उसमें वो सफल हो जाते हैं, तो उसका मेंटल एज क्या हो जाएगा? 8 साल हो जाएगा। वो तैथिक यानी कि वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज जो है 6 वर्ष की है, लेकिन उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष की है? 8 वर्ष की है। तो यही होता है। यानी कि अगर देखते हैं ना, कोई बच्चा होता है जो 5 साल का ही होता है, लेकिन 6 साल के बच्चों का जो क्वेश्चन होता है, उसकी क्लास का जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व कर देता है, तो उसकी मेंटल एज कितनी हुई? 6 साल। लेकिन वो है कितने साल का? 5 साल का। तो यही होता है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। जैसे 6 वर्ष का बच्चा 4 वर्ष के बच्चों के लिए बने बुद्धि परीक्षण पर सफल हो, परंतु 6 वर्ष के बच्चों के लिए बने बुद्धि परीक्षण पर सफल ना हो। अगर कोई बच्चा 6 वर्ष का है और 4 वर्ष के बच्चों के लिए बने बुद्धि परीक्षण में सफल हो जाता है, परंतु 6 वर्ष के लिए जो बुद्धि परीक्षण बने हैं उनमें वो सफल नहीं हो पाता, ऐसी अवस्था में उस बच्चे की तैथिक आयु कितनी होगी? 6 वर्ष। क्योंकि वो जब पैदा हुआ था तब से लेकर आज तक का समय कितना हो गया? 6 वर्ष हो गया, तो उसकी तैथिक आयु 6 वर्ष होगी और मानसिक आयु 4 वर्ष होगी, क्योंकि वो अपने एज के बच्चों के लिए जो परीक्षण हुआ था उसमें वो सफल नहीं हो पाया। वो 4 वर्ष के लिए जो बना था उसमें सफल हो पाया, इसीलिए मेंटल एज उसकी क्या होगी? 4 वर्ष होगी। यदि 6 वर्ष का बच्चा सिर्फ अपने ही उम्र के बच्चों के लिए बने बुद्धि परीक्षण पर सफल होता है, तो बच्चे की मानसिक तथा तैथिक आयु समान होगी। अगर कोई बच्चा 6 वर्ष का है या फिर 8 वर्ष का है और वो 6 या 8 वर्ष के ही बच्चों के लिए बने बुद्धि परीक्षण में सफल होता है, तो मेंटल और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे। ओके, आगे है मानसिक आयु, जिसे एमए भी कहते हैं यानी कि मेंटल एज, तथा तैथिक आयु जिसे सीए भी कहते हैं यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज से कम होता है। अगर मानसिक आयु क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि तैथिक आयु से अगर कम हो तो व्यक्ति किस बुद्धि का कहलाएगा? मंद बुद्धि का। अगर हम जिस वर्ष के हैं, जितने साल के हैं, अगर उतनी बुद्धि हमारे पास नहीं है तो हम क्या कहलाएंगे? मंद बुद्धि। लेकिन जब मानसिक आयु तैथिक आयु के बराबर होगा तो व्यक्ति सामान्य बुद्धि का कहलाएगा। जब तैथिक आयु और मानसिक आयु दोनों समान हो तो व्यक्ति सामान्य बुद्धि। उसी तरह जब मानसिक आयु तैथिक आयु से अधिक हो, जब मेंटल एज तैथिक आयु से अधिक हो जाए, तब व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला। अब बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं? बुद्धि लब्धि क्या होती है ये देखते हैं। बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू मानसिक आयु तथा तैथिक आयु, जिसे सीए भी कहते हैं, का एक ऐसा अनुपात है यानी कि रेशियो है। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु और तैथिक आयु का रेशियो है जिसमें 100 से गुना करने पर प्राप्त किया जाता है। बुद्धि लब्धि एक स्कोर है जिसको हम कैसे प्राप्त करते हैं?
तैथिक मानसिक आयु तथा तैथिक आयु के रेशियो में 100 से गुना कर देने पर हम बुद्धि लब्धि को प्राप्त करते हैं। यानी कि बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बाय तैथिक आयु इंटू 100। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि IQ इक्वल टू MA बाय CA इंटू 100। तो अब मैं एग्जाम्पल से एक बताती हूँ आपको। किसी बच्चा का तैथिक आयु 10 वर्ष है। तैथिक आयु जिसे हम क्या कहते हैं, CA भी कहते हैं। तो CA क्या है बच्चे का, 10 वर्ष, 10 ईयर्स है, ठीक है। और मानसिक आयु क्या है, 9 वर्ष, यानी कि MA क्या है, 9 वर्ष है। तो IQ क्या होगा, अगर IQ निकालेंगे इसका, तो IQ का क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूले से ही हमें परिभाषा भी याद हो जाएगी। IQ होता है MA बाई CA इंटू 100। तो इसको कैसे निकालेंगे, MA हो गया हमारा 9 और CA हो गया 10 इंटू 100, तो ये कैंसिल, तो हो गया 90। तो इसका जो हो गया, ये स्कोर जो हो गया IQ, ये कितना हो गया 90। बच्चा कितने वर्ष का था, 10 वर्ष का, और उसकी मानसिक आयु कितनी है, 9 वर्ष। तो हमारा ये IQ कितना निकला, 9। अब ये दूसरा है कि 10 साल के बच्चों, इसमें भी 10 साल और इसमें भी 10 साल, 10 साल का बच्चा इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसकी मानसिक आयु कितनी है, कितनी थी, 9 वर्ष, और इसकी मानसिक आयु कितनी है, 15 वर्ष। तो इसका IQ कितना निकलेगा, IQ इक्वल टू MA बाई CA इंटू 100। तो MA क्या है हमारा 15 और CA क्या है 10 इंटू 100, तो कितना हो गया 150। इसमें कितना आ गया IQ 150 और इसमें 90। तो 10 वर्ष का बच्चा यहाँ भी है और 10 वर्ष का यहाँ भी है, लेकिन इसकी मेंटल एज 9 है और इसकी मेंटल एज 15 है। तो ज़्यादा तीव्र बुद्धि वाला कौन कहलाएगा, ये बच्चा, क्योंकि इसकी मेंटल एज कितनी है 15 और इसका IQ कितना निकला है 150 निकला है और इसका 90 निकला है। तो ये कौन ज़्यादा तेज हो गया, 150 वाला। तो ये तो हम ऐसे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी अब मैं वैल्यू ऑफ IQ बताती हूँ और मीनिंग बताती हूँ कि अगर इतने से इतने के बीच में अगर किसी का IQ है तो वो कौन सा व्यक्ति कहलाएगा, कितनी बुद्धि कहलाएगा, कितनी तीव्र बुद्धि या कितनी मंद बुद्धि वाला होगा। ये मैं बुद्धि लब्धि के मान तथा अर्थ, वैल्यू ऑफ IQ एंड मीनिंग। अगर इतने से इतने के बीच में IQ का वैल्यू होगा तो वो व्यक्ति कैसा कहलाएगा, ये हम जानते हैं इस सूची से। तो क्या है 140 या इससे अधिक, अगर किसी व्यक्ति का IQ जो है 140 है यानी कि 140 है और या फिर इससे ज़्यादा है, तो व्यक्ति कैसा कहलाएगा, प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस कहलाएगा। अगर किसी का 120 से 139 है तो अति श्रेष्ठ यानी कि वेरी सुपीरियर होंगे। 110 से 119 वाले श्रेष्ठ यानी कि सुपीरियर होंगे। 80 से 109 वाले सामान्य यानी कि नॉर्मल बुद्धि वाले होंगे। 80 से 89 तक जो होंगे वो होंगे डल यानी कि मंद बुद्धि। 70 से 79 तक सीमांत मंद बुद्धि, जिसे हम बॉर्डर लाइन फीबल माइंडेड कह सकते हैं। 60 से 69 तक जो होंगे वो होंगे मंद बुद्धि यानी कि मोरन। 20 से 59 हीन बुद्धि। 20 या उससे कम, 20 से कम जड़ बुद्धि यानी कि इडियट कहलाएंगे। इसको हम नीचे से भी पढ़ सकते हैं, 20 से कम वाले जड़ बुद्धि, 20 से 59 तक हीन बुद्धि, 60 से 69 तक मंद बुद्धि, 70 से 79 तक सीमांत मंद बुद्धि, 80 से 89 तक मंद बुद्धि। यहाँ पे मैं 80 कर दी थी बाय मिस्टेक, ये 90 होगा। 90 से 109 सामान्य बुद्धि। 110 से 119 श्रेष्ठ। 120 से 139 तक होंगे अति श्रेष्ठ यानी कि वेरी सुपीरियर। 140 या इससे अधिक जो होंगे वो होंगे प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस। इसे हम याद भी कर सकते हैं, ये हमारे एग्जाम में आएंगे, ग्रेजुएशन में भी इसका क्वेश्चन आता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।